Hello everyone, I am Ashi and in this video we are going to discuss about the topic environmental ethics. इससे पहले वाली वीडियो में हमने जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था. ओके, क्या क्या कंपोनेंट्स थे उसके, कॉन्सेप्ट क्या था और एप्लीकेशंस क्या क्या थी. अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और ये जो टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल एथिक्स, ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का. ओके, जो यूनिट 1 है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, उसका ये लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक. सो व्हाट आर एनवायरमेंटल एथिक. एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है? ओके, सो एनवायरमेंटल एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ एथिक दैट स्टडी द मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है? एक ब्रांच है एथिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमंस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप. ओके, इट सीक्स टू आंसर क्वेश्चन सच एज व्हाट ड्यूटी वी ओ टू एनिमल्स. ठीक है, ये कुछ सवालों के हमें आंसर देती है, जैसे कि व्हाट ड्यूटी वी ओ टू एनिमल्स, एनिमल्स के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है. ठीक है, हाउ वी शुड ट्रीट द एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और हाउ वी कैन क्रिएट एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सोसाइटी, और हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सोसाइटी को कैसे क्रिएट करें, हमारे क्या क्या एक्शंस होने चाहिए, और हम कैसे एक अपना वातावरण सस्टेनेबल सोसाइटी बनाएं. ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स सीक्स टू ब्रिंग टुगेदर द इंटरेस्ट ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट, रिकॉग्नाइजिंग दैट बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड हैव वैल्यूज. एनवायरमेंटल एथिक्स हमें क्या बताती है? ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें इसमें पढ़ने को मिलता है. ओके, अब देयर आर 3 टाइप ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स. कौन कौन से 3 टाइप के हैं, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है लिबर्टेरियन एक्सटिंक्शन. ये क्या है? सो लिबर्टेरियन एक्सटिंक्शन इज अ टाइप ऑफ एनवायरमेंटल एथिक दैट फोकस ऑन अ इंडिविजुअल राइट टू डू वट एवर दे वॉन्ट विथ द एनवायरमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज. लिबर्टेरियन एक्सटिंक्शन एनवायरमेंटल एथिक्स का एक वो टाइप है जो कि फोकस करता है ऑन इंडिविजुअल राइट्स, हर एक के हक पे फोकस करता है कि हम हमारे एनवायरनमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, टू डू वट एवर दे वॉन्ट विथ द एनवायरनमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज. दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो स्ट्रेस दैट एन इंडिविजुअल शुड नॉट इम्पोज देयर ओन वैल्यू ऑन अदर. ठीक है, अब ये बता रहा है कि जैसे हम हमारे एनवायरनमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम इसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि हमें हक है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं. तो हम कुछ ऐसे एक्शंस करें जिससे कि एनवायरनमेंट पे बुरा इम्पैक्ट पड़े या फिर इफेक्ट पड़े. ओके, हमें क्या करना है? उसको वैल्यू करना है और रिस्पेक्ट करनी है. लिबर्टेरियन एक्सटिंक्शन प्रमोट एन इंडिविजुअल राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ये किसको प्रमोट करता है? हर एक को हक देता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ करें. सेकेंड है इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन. ये क्या है? सो इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन इज अ टाइप ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स दैट फोकस ऑन प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज. इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन एक वो टाइप है एनवायरमेंटल एथिक्स का जो कि फोकस किस पे करता है? नेचुरल एनवायरमेंट और उसके रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने पर. ओके, हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करके रखना है. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस एंड हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, ताकि हमारी इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे और अच्छा इकोसिस्टम बने, एकदम वो ना हो जाए, अफेक्ट ना पड़े, बुरा इम्पैक्ट ना पड़े. ओके, दिस कॉन्सेप्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वर्किंग विथ नेचर इन ऑर्डर टू सस्टेन इट फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन इंकरेज ह्यूमन टू वर्क विथ नेचर. ठीक है, इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन इंकरेज करेगा ह्यूमंस को कि वो नेचर के साथ वर्क कर सकें. ठीक है, कैसे? कि यूज़ करें और प्रिजर्व भी करें, कंजर्व करके रखें ताकि हमारा इकोसिस्टम हेल्दी रहे और मेंटेन रहे. ओके, बैलेंस बना रहे. थर्ड है कंजर्वेशन एथिक्स. सो कंजर्वेशन एथिक्स इज अ टाइप ऑफ एनवायरमेंटल एथिक दैट फोकस ऑन प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन. ओके, कंजर्वेशन एथिक्स एनवायरमेंटल एथिक्स का एक वो टाइप है जिसमें हम फोकस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने में, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, बाय इंश्योरिंग दैट current resources are not depleted and damaged beyond repair. ओके, इकोलॉजिकल एथिक्स में क्या था कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें और कंजर्व करके रखें. ठीक है, कंजर्वेशन एथिक्स में क्या है कि हम
हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करके रखें, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ठीक है। और ये ध्यान में रखें कि जो अभी करंटली हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो जाएं और इस तरीके से डैमेज ना हो जाएं कि हम उनको फिर से वापस ना ला पाएँ, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें यूज़ करना है, डेवलपमेंट करना है और बचा के रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। दिस कॉन्सेप्ट इनकरेज इंडिविजुअल टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली एंड judicially so there will be enough for future generations. Okay, conservation ethics emphasize sustainable use of natural resources. sustainable use मतलब जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, कैसे कि हमें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारा भी काम चल जाए और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ओके, ताकि उनको आगे वाली जो जनरेशन है उन्हें दिक्कत ना आए, ठीक है, और जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर भी बुरा अफेक्ट ना पड़े। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। क्या क्या इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंटल एथिक्स की। इन्वायरमेंटल एथिक्स इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, स्पीसीज एंड रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल एथिक्स हैं, क्या हैं, एसेंशियल हैं इन्वायरमेंट के लिए, जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनके लिए और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ज़रूरी हैं। It promote sustainable practice and encourage people to become more aware of the impact their action have on environment. ये क्या प्रमोट करता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब कि हमारा एक्शन कुछ ऐसे होना चाहिए ताकि जो हमारा प्रेजेंट है उसमें भी हमारा काम चल जाए और बाकी फ्यूचर के लिए भी एक अच्छे रिसोर्सेस रहें, ठीक है। कुछ इस तरह का डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, जो टिकाऊ हो। ओके, एंड इंकरेज पीपल टू बिकम मोर अवेयर। लोगों को इंकरेज करना और उनको ज़्यादा अवेयर बनाना, किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है। इट हेल्प अस कंसीडर द इफेक्ट आवर एक्शन हैव ऑन प्लानिट एंड गाइड अस इन मेकिंग मोर एथिकल एंड सस्टेनेबल डिसीजन। मेंटल ethics also promote better public policy and law which help ensure that our environment is probably cared for. Environmental ethics promote करते हैं बेटर पब्लिक पॉलिसीज़ और लॉ बनाने में, विच हेल्प, जो इसमें हेल्प करेगा हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और उसकी केयर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्या, पब्लिक पॉलिसी और लॉ। एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर नेचुरली रिप्लेनिस्ड एंड कैन बी यूज्ड विदाउट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं हम उनका यूज़ करें क्योंकि ये नेचुरली अर्थ पे पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमें मदर अर्थ हमें पहले से ही प्रोवाइड करती है, नेचुरली प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका हमें ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। क्यों, बिकॉज कैन बी यूज्ड विदाउट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये हमें पता है कि ये ख़त्म नहीं होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या है, सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर, ये कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो कि अर्थ में नेचुरली हमें मिलते हैं, ठीक है, और हमें पता है ये ख़त्म भी नहीं होंगे, तो हमें इनका यूज़ ज़्यादा करना है। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स आर सीन एज एथिकल चॉइस। ये क्या है, एक एथिकल चॉइस है, एज दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड डिप्लीट फाइनाइट रिसोर्सेज, क्योंकि ये पॉल्यूशन का कारण भी नहीं बनेंगी और ख़त्म भी नहीं होंगी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। ये क्या है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस आर डिजाइन टू इंश्योर दैट फॉरेस्ट आर मैनेज्ड इन अ वे दैट प्रिजर्व देयर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री क्या है कि हम जो हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको कुछ इस तरीके से मैनेज करें ताकि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम वो प्रिजर्व रहें, कंजर्व रहें, ठीक है। उनका एक्सटिंक्शन ना, जो रेयर स्पीसीज़ हैं उनका एक्सटिंक्शन ना हो और बची रहें, ठीक है। डाइवर्सिटी रहे प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, और डाइवर्सिटी रहने के लिए, बचाने के लिए क्या ज़रूरी है, एक अच्छा फॉरेस्ट, हेल्दी फॉरेस्ट होना। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इंक्लूड सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग। इसमें हमें क्या क्या आएगा, सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग, रिफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट, ठीक है। सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग हम करें, रिफॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ पे और पेड़ लगाएं, और दी प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट, जो पुराने फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखें। फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। फ्लोरा, फोना, एनिमल्स, स्पीसीज जितने भी हैं, जो कुछ भी हैं वो प्रोटेक्ट और कंजर्व करके हम रख सकते हैं।
नाउ प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स, क्या क्या सिद्धांत हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स के। रिस्पेक्ट फॉर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर, हमें नेचर की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको इस तरह, प्रकृति को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ एक माध्यम है, रिसोर्सेस हैं जो कि हम यूज़ करें, ठीक है। तो हमें सिर्फ यूज़ नहीं करना है, हमें प्रोटेक्ट भी करना है, और हमारा कुछ कर्तव्य होना चाहिए किसके प्रति, प्रकृति के प्रति, ठीक है। हमारा जो नज़रिया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ एक माध्यम है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, हम क्या हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। जो कि पूरा हमारा इकोसिस्टम है वो कैसे चलता है, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, ओके। एनिमल्स, प्लांट हम पे डिपेंडेंट हैं, हम उन पे डिपेंडेंट हैं। अगर एक भी कोई नहीं रहेगा तो हमारे पूरे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोसिस्टम इफेक्ट होगा, इन्वायरमेंट पे भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी में वही कि हम कुछ ऐसे एक्शन करें, ऐसे काम करें ताकि हमारे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट ना पड़े, ओके। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ठीक है, ये सब किसको ध्यान में रख के हमें डेवलपमेंट करना है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है, ताकि उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, डेवलपमेंट भी हो और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज रहें। सो सस्टेनेबिलिटी यही है, ठीक है। टिकाऊ विकास, सतत विकास, ओके। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें समझनी चाहिए। ह्यूमन इक्विटी, अब ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन्स हैं तो सिर्फ हम ही ज़रूरी हैं, ठीक है, हर चीज़ की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, हर चीज़ की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हम हो, नेचर हो, कुछ भी हो, ठीक है। राइट टू नो, सबको पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में, और हमें सबको अवेयर करना है किसके थ्रू, कैंपेन के थ्रू, वॉलंटियर के थ्रू और अलग अलग एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। राइट टू पार्टिसिपेट, सबको हक होना चाहिए जो इन्वायरमेंटल एथिक्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का, जो पॉलिसीज़ हैं, लॉ हैं, जो भी एक्शंस हैं किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, उन सब में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। और ये कैसे मिलेगा, जब हम लोगों को अवेयर करेंगे और उनको एजुकेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंटल एथिक्स, जो कि इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली। हैव अ नाइस डे।